हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिट टू हेल्थ में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि आपको अपने हेल्थ के प्रति कैसे फिट रहना है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जैसे कि आप फिट रहें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि कौन सी मेडिसिन आपको कितने मात्रा में खानी है, कैसे खानी है, उसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक है टिटनेस। जी हाँ, टिटनेस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि हमको चोट लगती है, कहीं भी हम गिर जाते हैं, कट जाते हैं तो हमको टिटनेस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हमको टिटनेस का वैक्सीन लगवाना है। तो आज हम ये पता करते हैं, ये जानकारी लेते हैं कि ये टिटनेस होता कैसे है, किसके कारण होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमको टिटनेस हो रहा है या किसी व्यक्ति को टिटनेस हो रहा है। दोस्तों, ये जो टिटनेस है ये एक बैक्टीरिया के द्वारा जनित रोग है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों, ये जो इसका स्पोर होता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये हमारे वातावरण में हर जगह फैला होता है। जैसे कि कोई गंदी अगर जगह है या कोई जंग लगा लोहा है या कोई खाद या कोई गंदगी बहती हुई नाली या सड़क पे, ये हर जगह पाए जाते हैं। जहाँ पे अगर हम गिर गए, हमको चोट लग गई तो ये उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं। जी हाँ, ये जो टिटनेस अगर हमको एक बार हो गया तो इसका जो इलाज है वो काफ़ी महंगा होता है और काफ़ी थका देने वाला इलाज होता है। इसमें पेशेंट्स की ज़्यादातर डेथ भी हो जाती है। दोस्तों, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 1 हफ्ते से लेकर 60 से 70 दिनों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब इसके बाद ये आपको सिम्टम्स देंगे ताकि आप पता कर पाएंगे कि आपको टिटनेस हो रहा है, तभी सिम्टम्स आएगा। नहीं तो इसके बारे में कोई भी आप पता नहीं कर पाओगे कि आपको टिटनेस का इन्फेक्शन हो चुका है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि टिटनेस को अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कि जनरलाइज टिटनेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये इन्फेक्शन होता है ये हमारे पूरे बॉडी में होता है, जिस कारण हमारे पूरे बॉडी में स्पाज्म हो जाता है, पूरे मसल्स में स्पाज्म हो जाते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है और मांसपेशियाँ जकड़ जाती हैं, जिसके कारण पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है। और जो दूसरा होता है वो होता है लोकलाइज टिटनेस। इस टिटनेस के अंदर ये होता है कि ये किसी स्पेशल पर्टिकुलर ऑर्गन को या पर्टिकुलर स्पेस को ये इफ़ेक्ट करता है। और तीसरा होता है नियोनेटल टिटनेस। ये टिटनेस दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है। ये हमारे बच्चों में या छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा फैलता है, जिस कारण क्या होता है कि बच्चों की जो गले की नसें हैं, गले की जो मांस है उसमें स्पाज्म आ जाता है और वो बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं। उनको वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का फीवर होने लगता है और कभी कभी उनको सीजर भी आता है, जिस कारण उनकी डेथ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि जो टिटनेस का बैक्टीरिया होता है ये हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करता है और कहाँ कहाँ ये प्रवेश करता है। दोस्तों, बैक्टीरिया के अंदर 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक होता है टिटेनोलाइसिन और एक होता है टिटेनोस्पाज्मिन। जो टिटेनोलाइसिन होता है वो हमारे मांसपेशियों के अंदर जाके ग्रोथ करता है और जो टिटेनोस्पाज्मिन होता है वो अगर चोट लग गई है तो वो सीधे हमारे ब्लड के थ्रू नसों में से होते हुए हमारे ब्रेन के अंदर जाता है और हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है, जिसके कारण जो भी हमारे सांस लेने में जो जो मसल्स जो जो कोशिकाएं हमारे यूज होती हैं वो उसको ख़राब कर देता है और उसके अंदर स्पाज्म आ जाता है, जिसके कारण वो नसें सिकुड़ जाती हैं और पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता, जिस कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे पहचानें कि किसी व्यक्ति को टिटनेस का ही इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये भी इसको हम मूलतः 3 टाइप में इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसके सिम्टम्स आते हैं। क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आ जाता है, जो हमारा जबड़ा है जबड़ा बंद हो जाता है, जबड़ा खुल नहीं पाता, उसकी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इसको हम कहते हैं लॉक जा। और दूसरा है इसको हम कहते हैं राइसस सेराडिनोकस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो फेस की जो मसल्स हैं उसको वो स्पाज्म आ जाता है, उसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और मसल्स की जो फेस की जो मसल्स है वो काफ़ी सिकुड़ने लगती है, जिस कारण पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आती है, सांस लेने में उसको दिक्कत आती है। और जो तीसरा है उसको कहते हैं ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी बैक बोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो धनुष के आकार में एकदम बदल जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं वो उसी तरीके से वो बेंड हो जाती है, पूरे मसल्स में खिंचाव हो जाती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो फिर इसके अंदर ऑटोनोमस सिम्टम आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमको काफ़ी हाई ग्रेड का फीवर होता है, हमारी बीपी की जो रेट है वो काफ़ी हाई हो जाती है और हमारी जो ब्रीदिंग की गति है, जो सांस लेने की गति है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। ये ऑटोनोमस इसके सिम्टम्स हैं। दोस्तों, ये तो थी जानकारी टिटनेस के बारे में कि टिटनेस होता किस कारण से है, कैसे होता है, इसका जो सिम्टम्स है वो किस प्रकार के होते हैं,
हम कैसे पहचान पाएंगे कि हमको टिटनेस हुआ है। दोस्तों अब मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है, किस प्रकार की वैक्सीन होती है जो लगती है, कितने मात्रा में लगती है वैक्सीन और कितने कितने अंतराल में लगती है, और बच्चों को जो ये वैक्सीन लगती है और जो लेडीज़ के गर्भावस्था के समय ये जो टिटनेस का इंजेक्शन लगता है वो कितने टाइप से लगता है, इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिए। आपको अगर कोई भी क्वेरी है टिटनेस से संबंधित तो आप इसको पूछ सकते हैं, और आप मुझको कोई भी सलाह दे सकते हैं कि अपना मैं अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।